तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से जितने भी साथी डीएलएड सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार हमारा एग्जाम कब कराया जाएगा। बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपके एग्जाम संबंधित चीजें और आपके स्क्रूटनी का फॉर्म जो आपने फर्स्ट एंड जो है थर्ड सेमेस्टर में भरा है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ परीक्षा फॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा यहां देखिए, आप लगातार हमसे पूछ रहे थे। अच्छा, यहां सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर वाले भैया ध्यान देंगे, अभी आपकी बातों पर हम आते हैं, है ना। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो मेरे दोस्त आप एक चीज का बखूबी ध्यान रखिएगा, आप आगामी नई शिक्षक भर्ती के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, है ना। एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप अपने सेमेस्टर मींस आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो भाई सेकेंड सेमेस्टर इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा नई शिक्षक भर्ती के लिए। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर ये मानकर चला जा रहा है कि आपका जब भी शिक्षक भर्ती आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी 2025 में जताई जा रही है, हालांकि शिक्षा मंत्री के द्वारा सारी चीजें नकार दिया गया, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है जगी हुई है कि हो सकता है कि हमारे बीच में नई शिक्षक भर्ती का आगमन हो जाए, है ना। तो उसी चीज को मद्देनजर देखते हुए जितने भी मेरे दोस्त फोर्थ सेमेस्टर के हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा आप उतना मेहनत करिएगा ताकि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है वो सकुशल संपन्न हो जाए। अगर किसी कारणवश, ठीक है, अगर किसी कारणवश आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगता है तो आप मानकर चलिएगा कि आपका जो नई शिक्षक भर्ती है उससे भी आपका बैक लग जाएगा। मेरे सेंस कहने का है, ठीक है, कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक होता है तो बिल्कुल आप नई शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस शिक्षक भर्ती के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक, आप अपियरिंग में भले डालेंगे, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनल आपका रिजल्ट अगर नहीं है, आप फेल होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी भी जो है सेमेस्टर में, तो आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, है ना। अब दूसरी चीज, चलिए ठीक है, हम मानते हैं आप सेमेस्टर को क्वालिफाई कर गए, तो एक यहां सवाल है, पहले काम तो आपको सेमेस्टर क्वालिफाई करना, दूसरा आपको क्वालिफाई करना है जो है यूपीटीटी, ठीक है। भाई आप सेमेस्टर क्वालिफाई करें, उसके बाद यूपी टेट क्वालिफाई करें, चलिए ठीक है, आप दोनों क्वालिफाई हैं, तो आपका जब भी एस्टेट आएगा, ठीक है, आप मेंस सुपर टेट जो होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, सुपर टेट को ही हम भर्ती कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भैया ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ एक जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिस मकसद से मैं वीडियो आपके बीच में दे रहा हूं, है ना, आप परीक्षा के बारे में हमसे पूछ रहे थे, अभी तक आपको बताया जा रहा था कि आपका एग्जाम जनवरी में हो सकता है, ठीक है, आपका एग्जाम जनवरी में हो सकता है, लेकिन अब जनवरी में होने के अब चांसेस ही नहीं है। और यहां एक चीज और, आप स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है जनवरी के सेकेंड वीक, यानी पहला जो है जनवरी का जो 15 दिन है, उस जो है सेकेंड वीक जाते जाते आपका जो फाइनली स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। ये मैंने जाता ही आपको बताया है, ठीक है। आप अधिकतम मानकर चलिएगा कि 15 जनवरी के पहले आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है फाइनली वो घोषित हो जाएगा। अब यहां दूसरी चीज और अगर हम आपके बीच में कहें, ठीक है, आप जो है परीक्षा की बात अगर हम करें तो परीक्षा आपकी जो है वो लगभग मार्च में 99% वो प्रस्तावित है, ठीक है। आप मार्च को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को भैया करिएगा, ठीक है, और मार्च तक आपके जो बोर्ड वगैरह के एग्जाम्स हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और आपका एग्जाम तो वैसे फरवरी में ही हो सकता था, लेकिन बोर्ड परीक्षा की वजह से आपका जो एग्जाम्स है वो डिले होगा, है ना। तो इसलिए आप 99% ये मानकर चलिएगा कि आपका एग्जाम मार्च में प्रस्तावित है और मार्च में होकर रहेगा, है ना। अब यहां जो है परीक्षा फॉर्म की बात आप करेंगे, भाई देखिएगा, आपका जब स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा तभी आप परीक्षा फॉर्म को भर पाएंगे। और ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, पीएनपी के कर्मचारियों द्वारा जो चीजें बताई जा रही है वो बताया यही जा रहा है कि आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है 15 जनवरी तक जारी होगा, और परीक्षा फॉर्म भी आपका जो है वो जनवरी के लास्ट तक आपका फिलअप करा लिया जाएगा। और अगर जनवरी के लास्ट तक आपके परीक्षा फॉर्म भराया जाता है तो आपका जो एग्जाम्स है वो मार्च में 100% प्रस्तावित है, ठीक है। डिपेंड करता है
आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट पर। आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी आपका जो है परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और जितना जल्दी आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा उतना जल्दी आपका एग्जाम होगा। लोग फरवरी की भी चर्चा कर रहे थे कि फरवरी में, लेकिन हम लगातार आपसे बता रहे हैं भैया आपकी परीक्षा फरवरी में नहीं हो सकती, क्योंकि फरवरी में आपका सेमेस्टर ही नहीं पूरा हो रहा है ना। तो इसलिए मेरे भाई आप बिल्कुल इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगर आप तैयारी में थोड़ा बहुत भी शिथिलता को बरत रहे हैं, है ना, तो आप पिछली गलतियों को भूल करके आप नए सिरे से अपनी तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि आपका जो बैक है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बैक लगा सेकंड वालों को तो चल जाएगा, लेकिन फोर्थ वालों को अगर बैक लगा तो ये समझ लीजिएगा कि नई शिक्षक भर्ती हाथ से चली गई आपकी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, एग्जाम्स आपको देना है, मेरा क्या जितनी चीजें मैं आपको बेहतर तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।